अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आबिद हुसैन आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ। बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की कि सर फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए पाकिस्तान में बेस्ट ब्रोकर कौन है, मेटा ट्रेडर को कैसे यूज़ करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टीपी कैसे लगाते हैं, पार्शियल बुकिंग कैसे करते हैं, डीसीए वगैरह कैसे करते हैं, इसके अलावा बाई स्टॉप सेल स्टॉप को कैसे यूज़ करते हैं, और सही प्रोफेशनल तरीके से हम मेटा ट्रेडर 5 पे किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उन सारे सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट वो नॉलेज जो आप लोगों को लोकल इधर या मतलब आपके कंट्री में जो भी हैं, इंडिया पाकिस्तान में जो भी लोग हैं, वो पेड कोर्सेज में भी नहीं दे रहे होते, वो हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज देते हैं क्रिप्टो एंटी डॉट हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलें अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू क्रिएट अ फॉरेक्स डेमो और लाइव अकाउंट। ठीक है। पाकिस्तान में फॉरेक्स का डेमो या लाइव अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपने सिंपली सबसे पहले जो है वो गूगल पे चले जाना है। ठीक है। गूगल क्रोम पे चले जाना है, वहां पे जाके आपने लिख लेना है मेटा ट्रेडर 5। ठीक है जी। मेटा ट्रेडर 5 आपने लिख लेना है सिंपली। ठीक है। मेटा ट्रेडर 5 आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप लोगों का टाइम बचाने के लिए आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो है आप सिंपली यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं थोड़ा सा, कि पाकिस्तान में लाइव अकाउंट कैसे बनाते हैं और डेमो अकाउंट, वो दोनों चीज़ें हम बना सकते हैं, या पाकिस्तान में जो बेस्ट ब्रोकर है वो कौन सा है उस पर बात कर लेते हैं। तब तक हमारा मेटा ट्रेडर भी इंस्टॉल हो जाएगा, फिर हम मेटा ट्रेडर को देखेंगे। ठीक है। तो अभी हम जो है बात करते हैं पाकिस्तान में बेस्ट ब्रोकर्स की। तो पाकिस्तान में बेस्ट ब्रोकर्स की बात करें तो जो मैं खुद ब्रोकर यूज करता हूँ, ठीक है, जितने भी ब्रोकर्स के साथ मैं काम करता हूँ, आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करें। डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे ये जो हमारा फ्री सेक्शन है ना, बॉटम पे ये देखिए, ये फ्री सेक्शन आपको मिलेगा, फ्री सर्विसेज वाला टैब। इसको आप खोलें तो इसमें यहाँ पे आपको मिलेगा टॉप ब्रोकर्स के नाम से एक सेक्शन। ठीक है। मैं जितने भी ब्रोकर्स के साथ काम करता हूँ, जिनके साथ मेरा मतलब मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, मेरे जानने वाले मेरे दोस्त अहबाब भी काम कर रहे हैं, जिनमें आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं बना, वो सारे ब्रोकर्स मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग अगर फंडेड अकाउंट्स पे काम करते हैं तो यहाँ से ऑफिशियल लिंक आप उन कंपनीज का ले सकते हैं, और यहाँ से जो है वो आपको लाइव अकाउंट के लिंक्स भी मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, क्रिप्टो को कोई वॉलेट बनाना हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप अथेंटिक सोर्स से ऑफिशियल लिंक लेके बनाएं। इसी तरह फॉरेक्स में भी अब बहुत सारे स्कैम्स हैं, बहुत सारे फेक हैं ब्रोकर्स जो कि नाम कॉपी कर लेते हैं असल ब्रोकर्स का, और फेक नाम से मतलब होते हैं, असल में वो फेक है लेकिन नाम असल जैसा रख के तो वो लोगों को स्कैम कर रहे होते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल लिंक मिलेगा। ठीक है। जो मैं ब्रोकर आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ उसका आपने उस पर क्लिक करके वहां से खोल लेना है, या फिर हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे विजिट करके टॉप ब्रोकर्स में आके यहाँ पे जितने भी मैंने लिंक पोस्ट किए हुए हैं ये सारे ऑफिशियल ओरिजिनल लिंक हैं, कोई इनमें वो फेक वाला चक्कर नहीं है। डायरेक्टली आप गूगल सर्च करके करते हैं जब, तो उस पे फेक लिंक्स भी आ सकते हैं आपके सामने, आपका पैसा वेस्ट भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप ब्रोकर सर्च करें, आपने पैसा डिपॉजिट करना हो जहाँ पे, या फिर आपने क्रिप्टो का कोई अकाउंट वगैरह बनाना हो, वॉलेट वगैरह बनाना हो, तो बजाय इसके कि आप जो है वो डायरेक्टली गूगल करके करें, आप अथेंटिक सोर्स से वेरिफिकेशन करके ऑफिशियल लिंक पे ही जाके अपने अकाउंट्स को खोला करें। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ लाइव अकाउंट्स वाले सेक्शन में। ऊपर फंडेड की सारी डिटेल है, उससे रिलेटेड वीडियो भी दी हुई है, कैसे फंडेड अकाउंट बनाना है, उसके रूल्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। हम अभी लाइव अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो लाइव अकाउंट के लिए ये लाइव अकाउंट वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट लिंक हमने दिया हुआ है, सिंपली आपने इस लिंक को क्लिक कर लेना है। ठीक है। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें आपने लॉगिन और रजिस्टर, आपके सामने ऑप्शन आ रहा है टॉप पे, और बॉटम पे भी आपके पास रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। तो आप इसको रजिस्टर करेंगे। जैसे ही आप इसके रजिस्टर्ड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बॉक्स आ जाएगा। ठीक है। इसमें इंडिविजुअल अकाउंट आप खोल सकते हैं, कारपोरेट अकाउंट खोल सकते हैं, ज्वाइंट अकाउंट भी आप इसमें खोल सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। तो इस वक्त मैं इंडिविजुअल खोलना चाह रहा हूं तो मैं इंडिविजुअल पे जाऊंगा। ठीक है। तो इंडिविजुअल पे सबसे पहले मुझे अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है यहाँ से। ठीक है।
काफ़ी सारी कंट्रीज में बल्कि ऑलमोस्ट यूएसए और कनाडा के अलावा बाकी सभी कंट्रीज में ये ब्रोकर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना कंट्री सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल जो भी मैं इसका रखना चाह रहा हूँ वो डालूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो डिजायर्ड मेरा पासवर्ड होगा, जो पासवर्ड मैं इसका रखना चाह रहा हूँ लॉगिन के लिए, वो यहाँ पे आप लोगों ने डालना है। वो डालने के बाद सिंपल ये टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके रजिस्टर करूंगा, तो फौरन से मुझे एक ईमेल आ जाएगा इनकी तरफ से। और साथ ही इनके अकाउंट मैनेजर की कॉल भी थोड़ी देर के बाद हमें आ जाएगी, वो वेरिफिकेशन से रिलेटेड आपको बताएगा कि आपने इसकी जो है वो वेरिफिकेशन वगैरह कैसे कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आपको जब पहला ईमेल इनकी तरफ से आएगा, ठीक है, फर्स्ट ईमेल जब आपको इनकी तरफ से आएगा तो वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये देखिए लॉगिन डिटेल, यहाँ पे आपका माई एच एफ एम अकाउंट आईडी होगा और पासवर्ड जो ड्यूरिंग साइन अप आपने रखा था वो आपको आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, लॉगिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे मैं इसको अभी खोलता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट, यहाँ से मैंने इसका सेव किया हुआ है। ठीक है, तो आप भी इसको बाद में बुकमार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन की स्क्रीन इस तरह से आ जाएगी। अब इसमें आपने ना याद रखें अपना ईमेल नहीं डालना, पासवर्ड तो आपने ड्यूरिंग साइन अप एक रखा था ना, वो रखना है। और ये जो माई एच एफ एम आई डी है ना इसकी, ठीक है, माई अकाउंट आईडी जो आपको ईमेल में आएगी, ये वाली आईडी आपने यहाँ पे इसमें पुट करनी है। उसके बाद जो पासवर्ड ड्यूरिंग द साइन अप आपने रखा था वो आपने इसमें डाल देना है। उसके बाद लॉगिन क्लिक कर देना है। और इन केस आप ड्यूरिंग साइन अप जो पासवर्ड आपने टाइप किया वो भूल गए हैं, तो देन आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके अपना ईमेल डाल के उसको रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसी को लॉगिन करता हूँ। ठीक है, बल्कि यहाँ पे काफ़ी सारे अकाउंट्स बने हुए हैं तो हम किसी को भी एक को लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल हम अकाउंट एक ले लेते हैं, इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही इस अकाउंट को मैं लॉगिन करूंगा, ठीक है, तो ये अभी लॉगिन हो रहा है, तो इस तरह से मेरे पास इसका डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये किसी स्टूडेंट का ही अकाउंट है शायद। ठीक है, तो एनीवेज जो भी है हमारे पास ये अकाउंट आ जाएगा। आप ये आपको कह रहा है कि ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन है कुछ, इसको आप एक्सेप्ट करें, तो आपने सिंपली एक्सेप्ट इसको करना है। फिर उसके बाद 2-3 बार शायद ये आए आपके पास सामने एक्सेप्ट एक्सेप्ट, आप इसको करते जाएंगे। ठीक है, और जब तक कि ये विंडो आपके सामने से हट ना जाए। ठीक है, तो ये देखिए ये मल्टीपल टाइम हमारे पास आ रहा है, तो जब तक ये खत्म ना हो जाए तब तक हम इसको एक्सेप्ट करते रहेंगे। ठीक है, 2-3-4 फॉर्म भी हो सकते हैं। तो जैसे ही हमने इसको कर लिया उसके बाद ये इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा। इस इंटरफेस में टॉप पे आपके वॉलेट का बैलेंस दिखेगा। ठीक है, टॉप में आपके वॉलेट का बैलेंस दिखेगा, जब आप इसमें बैलेंस ऐड करेंगे तो आपको वो यहाँ पे दिखेगा। अच्छा, उसके बाद लेफ्ट साइड पे आप देखिए तो आपको ये काफी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, इन ऑप्शंस में डिपॉजिट का ऑप्शन है, डिपॉजिट पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो डिपॉजिट के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोग क्रिप्टोज के थ्रू इसमें डिपॉजिट करें। उसकी वजह ये है कि क्रिप्टो के थ्रू आसानी से जो है ना आप इसमें डिपॉजिट विड्रॉल ले सकते हैं। बैंक वगैरह के आपको पता है पाकिस्तान में फॉरेक्स को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप इसमें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर या किसी और मेथड से क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पे इसमें ऐड करते हैं पाकिस्तान से, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। विड्रॉल के टाइम पे हो सकता है बैंक आपकी पेमेंट एक्सेप्ट ही ना करे, तो बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसलिए बेटर ये है कि बेस्ट ये है कि आप क्रिप्टोज के थ्रू इस पे क्रिप्टोज पे क्लिक करें और इसके थ्रू इसमें डिपॉजिट करें। ठीक है, आप बाइनेंस के थ्रू भी इसमें डायरेक्ट बाइनेंस आईडी के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके अलावा ये क्रिप्टो वाले जो ऑप्शन ए है इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप यूएसडी की अमाउंट लिख के जितनी भी आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, उसके बाद यहाँ से क्रिप्टो करेंसी जैसे लाइट कोइन वगैरह यूएसडीसी वगैरह, ठीक है, जो भी आप इसमें करना चाहते हैं डिपॉजिट आप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप टीथर यूएसडीटी करें इसमें ना, टीथर मतलब के TRC20। ERC20 जो है इसकी फीस ज्यादा चार्ज होती है। जो TRC20 है ना, ट्रोन का नेटवर्क जो है, इसकी फीस सिर्फ $1 पर ट्रांजेक्शन होती है। तो आप TRC20 के थ्रू इस पे डिपॉजिट करें। मिनिमम आप इस पे $30 का डिपॉजिट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस पे $100 डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे 100 ऐड करूंगा और उसके बाद डिपॉजिट कर दूंगा। जैसे ही मैं डिपॉजिट करूंगा तो यहाँ पे मुझे ये सामने ये TRC20 एड्रेस दे रहा है। ठीक है, और उसके अलावा मैं इसको अपनी जो मेरी क्रिप्टो की वॉलेट है मोबाइल में, उससे मैं इसको स्कैन भी कर सकता हूँ और यहाँ से कॉपी पेस्ट भी करके इसको जो है वो कर सकता हूँ उसमें ऐड। आप याद रखिएगा कि $1 तो आपकी फीस चार्ज होनी है। तो जब आपने इसमें पैसे सेंड करने हैं तो 100 नहीं करना, 101 करना है। ठीक है, तब आपको 100 रिसीव होगा, क्योंकि $1 तो आपको फी चार्ज होनी है। इसी तरह अगर आप 1000 करना चाह रहे हैं तो आप 1001 करेंगे, क्योंकि $1 ट्रांजेक्शन फीस होगी। अमाउंट जितनी भी आप ऐड कर ले इसमें वो मसला नहीं है, फीस
$1 ही चार्ज होगी, चाहे आप $10 करें चाहे आप $10,000 करें। ट्रॉन नेटवर्क की यही खूबसूरती है। ठीक है, ये आप डाल के अपने क्रिप्टो से इसमें जब विड्रॉल क्रिप्टो से विड्रॉल करेंगे तो इसमें आपका वो डिपॉजिट आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी तो आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पे शो हो जाएगी आपको। ठीक है, अच्छा ये आपने इसमें डिपॉजिट कर लिया। अब उसके बाद ट्रेडिंग कैसे करनी है इस पे, ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। ट्रेडिंग के लिए सिंपली आपने यहाँ पे चले जाना है, बॉटम पे आप देखेंगे ना ट्रेडिंग अकाउंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट्स, आपने ट्रेडिंग अकाउंट्स पे क्लिक करना है। और उसके बाद ये देखिए ओपन लाइव अकाउंट, ओपन डेमो अकाउंट। ठीक है, तो अगर आप लाइव अकाउंट खोलना चाह रहे हैं तो लाइव अकाउंट में आपको तरीका बता देता हूँ। आप ओपन लाइव अकाउंट करेंगे सिंपली यहाँ पे। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आ रहे हैं। तो इन 4 में से कौन सा ऑप्शन आपको सूट करता है? अगर आपके पास जो सबसे मतलब छोटी सी अमाउंट है, बहुत कम अमाउंट है, 10 20 30 40 50 20 30 डॉलर है, आप सेंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। लेकिन सेंट अकाउंट में आप देखें कि मिनिमम इसमें डिपॉजिट की लिमिट तो नहीं है। लिवरेज आपको 2,000 तक मिल रही है, कमीशन इसमें नहीं है, स्प्रेड इसमें 1.2 पिप्स है, लेकिन इसमें स्वैप चार्जेस है। मतलब आप अगर ओवर द नाइट या ओवर द वीकेंड होल्ड करेंगे ट्रेड को तो आपको डेली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा उस पे। तो इसमें स्वैप है। ठीक है, ये प्योरली इस्लामिक अकाउंट नहीं है। उसके बाद आप सॉरी सॉरी, ये स्वैप फ्री है, मतलब इस्लामिक अकाउंट है, इसमें आपको स्वैप चार्ज नहीं होगा। आई एम सॉरी, इसमें आपको स्वैप चार्ज नहीं होगा। स्प्रेड इसका 1.2 पिप होगा, कमीशन नहीं है, लिवरेज इतनी होगी, मिनिमम डिपॉजिट की लिमिट नहीं है। तो ये सेंट अकाउंट है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीमियम अकाउंट। तो इसमें आप देखें कि आपको ये सारी बता रहा है, कमीशन भी नहीं है, स्प्रेड भी इसका कम है, स्वैप भी इसमें जो है नहीं है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स इसने लिखी हुई है। आई रिकमेंड एवरीवन कि आप लोग जो है ये प्रो अकाउंट ओपन करें। ठीक है, इसमें मिनिमम डिपॉजिट $100 तो है, लेकिन आप प्रो अकाउंट अगर खोलेंगे तो इस पे आपको स्प्रेड देखें बहुत कम पड़ता है स्प्रेड। ठीक है, और अगर आप जीरो स्प्रेड की बात करेंगे तो जीरो स्प्रेड में आप देखें यहाँ पे कमीशन आपको चार्ज होगा, तो कमीशन ज्यादा पड़ जाएगा आपको। इतने आप प्रॉफिट नहीं करेंगे ट्रेडिंग से जितना आपको कमीशन पड़ जाएगा। तो सबसे जो बेटर है, जो मैं अकाउंट यूज करता हूँ, प्रो अकाउंट ही है। तो मैं भी आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग प्रो अकाउंट इसमें सेलेक्ट करेंगे। जब आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपने मेटा ट्रेडर 4 या 5 सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप लिवरेज में आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप 30 तक या 20 तक रखें, ताकि आपका अकाउंट वॉश ना हो जाए। क्योंकि जितनी ज्यादा आप लिवरेज रखेंगे उतना बड़ा लाट साइज आप यूज कर सकते हैं। तो जब बड़ा लाट साइज आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपका अकाउंट वॉश होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ओवर रिस्क हो जाता है ना। तो इसलिए फिर लिवरेज आप 20x तक रखें या 30x तक रख लें कम से कम। और उसके बाद यहाँ पे आपसे कोड मांग रहा है, ठीक है, IB कोड। तो आपने इस पे ये कोड ऐड करना है। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप यहाँ पे आए तो ये लिखा हुआ है 380,492। ठीक है, ये ऐड करने से आप मेरी टीम का हिस्सा बन जाएंगे। और हमारा जो डिस्कॉर्ड सर्वर है वहाँ पे अगर आप हम ऑफर्स जो हम दे रहे होते हैं मंथली बेसिस पे, फ्री VIP मेंबरशिप्स की, अगर आप हमारी टीम में होंगे तो आप उन ऑफर्स को अवेल कर सकते हैं हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे। ठीक है, हमारे IB को यूज करने के बाद आप यहाँ से सिंपली इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ओपन अकाउंट करेंगे तो आपका अकाउंट ये खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लाइव अकाउंट खोलेंगे। अभी मैं आपको डेमो अकाउंट खोल के उसको मेटाट्रेडर 5 में लॉगिन करके और उस पे जो है वो ट्रेडिंग कैसे करनी है वो सारा कुछ जो है ना वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि डेमो अकाउंट हमने कैसे बनाना है और कैसे उस पर हमने काम स्टार्ट करना है। अच्छा, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट पे हमने मेटाट्रेडर 5 को डाउनलोड किया था और इंस्टॉल हम कर रहे थे, तो जब मेटाट्रेडर 5 इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद ये इस तरह से आपके सामने एक इंटरफेस मेटाट्रेडर 5 का आएगा। ठीक है, ये मेटाट्रेडर 5 जो हमने इंस्टॉल लगाया था शुरू पे वो इंस्टॉल हो चुका है। उसको जब हम ओपन करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये इसका इंटरफेस आएगा। अच्छा, अब मेटा ट्रेडर क्या है और जहाँ पे हमने अकाउंट बनाया है वो क्या है? अकाउंट हमने बनाया है ब्रोकर पे। ब्रोकर एक वॉलेट होता है, ब्रोकर की वेबसाइट पे भी डायरेक्टली हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आई डू नॉट रिकमेंड यू कि आप जो है ना वो ब्रोकर पे करें। मेटा ट्रेडर जरा इजी इंटरफेस है इसका और आप आसानी से इस पे ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखें तो लाइव अकाउंट के बाद डेमो अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है। आप अगर इसका अकाउंट खोलना चाहें तो आप यहाँ पे डेमो अकाउंट यहाँ पे डेमो अकाउंट भी खोल सकते हैं। ठीक है, और जब आप डेमो अकाउंट यहाँ पे खोलेंगे उसका ईमेल आपको आ जाएगा, आपके मेल बॉक्स में ईमेल आपको आएगा।
उसमें आपको जिस तरह से ये देखिए, ये अकाउंट मैंने डेमो अकाउंट एक ओपन किया था पास्ट में, तो उसकी सारी ये डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये डेमो अकाउंट की डिटेल आ जाएगी। अब इसको लॉगिन कैसे करना है और मेटा ट्रेडर 5 में यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप ब्रोकर की वेबसाइट से भी डेमो अकाउंट बना सकते हैं और मेटा ट्रेडर से भी डायरेक्टली डेमो अकाउंट बना के आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेटा ट्रेडर पे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आपने उस पर कैसे स्टार्ट करना है। उसके लिए सिंपली आपने यहाँ पे जब ये इंटरफेस आपके सामने आ रहा है तो यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा मैसी स्टफ है ना, बहुत ज्यादा स्टफ है। तो आप इसको राइट साइड से ये जो खुला हुआ है सबसे पहले इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। उसके बाद ये जो चार्ट्स बने हुए हैं इन सबको भी आप क्लोज करना चाहें तो सबको क्लोज कर सकते हैं। सिर्फ एक रख लें, इसको फुल स्क्रीन कर लें। ठीक है, यहाँ से ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन है इसका, तो यहाँ से आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ये जो आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं ये वाले, जहाँ पे देखिए मेल बॉक्स लिखा हुआ है, न्यूज लिखा हुआ है, हिस्ट्री लिखा हुआ है, एक्सपोजर, ट्रेड। ठीक है, ये ट्रेड वाले पे हम जाएंगे तो ये हमारा अकाउंट है, जो हमारे बाय डिफॉल्ट इस पे इसने हमें जो है ना वो बना दिया है डेमो अकाउंट। अगर ये बाय डिफॉल्ट आपको डेमो अकाउंट नहीं दे रहा तो वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने इस पे डेमो अकाउंट कैसे बनाना है। आप फिलहाल इतना समझ लें कि ये जो नीचे बॉक्स बना हुआ है जिसमें ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जब आप ट्रेड वगैरह लगाएंगे तो वो सब कुछ यहाँ पे शो होगा। आपका टीपी स्टॉप लॉस यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो ये जो नीचे वाला बॉक्स है इसको हम कहते हैं टूल बॉक्स। ठीक है, टूल बॉक्स अगर ये किसी तरह से आपसे गलती से इस तरह से क्लोज हो जाए तो इसको वापस कैसे लेके आना है, आपने सिंपली व्यू पे चले जाना है। व्यू पे जाके यहाँ पे ये टूल बॉक्स का ऑप्शन जो लिखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये शो हो जाएगा। इसी तरह लेफ्ट साइड पे ये जो मेन्यू नजर आ रहा है जहाँ पे पेयर्स लिखे हुए हैं, ये हमारा है मार्केट वॉच का ऑप्शन। ठीक है, ये अगर आपसे बंद हो गया है तो आप सिंपली व्यू पे जाके यहाँ पे मार्केट वॉच को क्लिक करेंगे तो ये पेयर्स की लिस्ट आपके सामने वॉच लिस्ट आ जाएगी। उसके नीचे ये जो नेविगेटर लिखा हुआ है ये हमारे किसी काम का फिलहाल नहीं है, ये बाद में हम देखेंगे इसको। तो इसको फिलहाल हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। इस वक्त ये जो आपको लेफ्ट पे नजर आ रहा है एक बॉक्स, ठीक है, व्यू पे जाके हम इन चीजों को यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं और दोबारा वापस भी ला सकते हैं। आप ये चीज ध्यान में रखें। ठीक है, और बाकी इसके अलावा ये जो चार्ट है यहाँ पे इसको सेटअप कैसे करना है, इसका कलर वगैरह कैसे चेंज करना है, उसके लिए सिंपली हम जो है यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे ना। प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से हम देखें कलर्स वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे आप देखें टॉप पे आपको कलर्स शो और कॉमन का बटन दिखाई दे रहा है। ठीक है, कॉमन पे जब आप क्लिक करते हैं तो कॉमन में आप चार्ट की कैंडलस्टिक्स, जैसे यहाँ पे देखिए कैंडलस्टिक्स वाला चार्ट जो है ये सिलेक्टेड है। अगर आप बार चार्ट करेंगे तो इस तरह से ये आपको नजर आएगा, और अगर आप लाइन चार्ट करेंगे तो ये आपका लाइन चार्ट हो जाएगा। हमने कैंडलस्टिक्स वाला रखना है, हम इसको कैंडलस्टिक्स पे रखेंगे। उसके बाद शो पे जाएंगे तो शो पे टिकर लिखा हुआ है। सबसे पहले टिकर से मुराद ये है कि ये जो इसका पेयर का नाम लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है। आप टिकर को खत्म करना चाहें तो कर सकते हैं, पेयर का नाम शो करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये नीचे और काफी सारे ऑप्शन है। इसमें ये कोई ट्रेडिंग बटन वाला ऑप्शन है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जो ये बटन आपको नजर आ रहा है ना बाय और सेल वाला, ये रखना चाह रहे हैं यहाँ पे या नहीं रखना चाह रहे। ठीक है, तो ये कोई ट्रेडिंग बटन है। उसके अलावा नीचे आस्क प्राइस और बिड प्राइस का ऑप्शन आ रहा है, लास्ट प्राइस का ऑप्शन आ रहा है। ये बेसिकली स्प्रेड वगैरह आपको दिखा रहा होता है, तो इसलिए फिर आप इन तीनों ऑप्शंस को ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे पीरियड सेपरेटर है, ये मतलब आपको डे बाय डे सेपरेट करके चार्ट दिखाता है। ये जो इसने वर्टिकल लाइन लगाई है इससे मतलब ये पिछले दिन से लेके यहाँ तक ये इसने बॉक्स बना दिया है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हम जो है ना पीरियड सेपरेटेड को भी हटा देंगे। ग्रिड ये जो बॉक्स से नजर आ रहे हैं आपको व्हाइट कलर में, ये ग्रिड है, इसको भी हम हटा देंगे। देखिए चार्ट हमारा नीट एंड क्लीन हो रहा है। और उसके अलावा नीचे जो वॉल्यूम टिक्स वगैरह आ रहे होते हैं इस तरह से, ये नीचे ग्रीन, इसको भी ये भी हम नहीं रखेंगे। बिल्कुल अपने चार्ट को नीट एंड क्लीन रखेंगे। उसके अलावा ये ट्रेड हिस्ट्री है, इसको भी हम अगर रखना चाहें तो हम रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं रख रहा। ओनली ट्रेड लेवल्स को मैं यहाँ पे रखूंगा। उसके बाद जो कलर है हमारा, कलर कॉम्बिनेशन पे जाके हम इसको डिफरेंट इसने बताए हुए हैं, बाय डिफॉल्ट इसने रखे हुए हैं। हम जिस तरह जो भी कलर रखना चाहें इसका हम रख सकते हैं। मैं इसको कलर ऑन वाइट करता हूं ताकि बिल्कुल क्लैरिटी आए और हमें चार्ट बिल्कुल क्लीन नजर आए। कलर ऑन वाइट करके ओके कर दूंगा तो ये चार्ट हमारे पास ओपन हो गया। अब नीचे ये जो एक इंडिकेटर लगा हुआ है इसको कैसे बंद करना है, सिंपली यहाँ पे आके राइट क्लिक करें आप इस पे, सॉरी, इस पे आके आप राइट क्लिक करें इंडिकेटर पे और यहाँ से डिलीट इंडिकेटर कर दें तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ
आपको जो है ना यहाँ से देखिए कि बिल्कुल प्राइस जो है ना वो इसके साथ चिपकी हुई है। यहाँ से चार्ट आप जो है ना लेफ्ट साइड पे नहीं कर पा रहे, राइट साइड पे इस तरह से ये जा रहा है, बैक तो देख सकते हैं लेकिन आगे नहीं चार्ट। मतलब हम चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस में और कैंडलस्टिक्स में थोड़ा सा गैप आ जाए ताकि हम अच्छे तरीके से कैंडल्स को रीड कर सके। तो इसके लिए टॉप पे ये जो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं इसमें ये जो है हमारे पास शिफ्ट का बटन आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए चार्ट हमारे पास राइट पे शिफ्ट हो गया। अब इसी प्राइस पे ऊपर टॉप पे यहाँ पे आप देखें तो एक हिडन सा आपको एरो सा नजर आ रहा है। ये देखिए इसके ऊपर मैं कर्सर लेके गया तो चार्ट शिफ्ट मुझे लिखा हुआ मिल रहा है। अब इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके जहाँ पे चार्ट अपना सेट करना चाहता हूँ मैं इसको सेट कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, राइट और लेफ्ट जहाँ पे मुझे सही लगता है मैं वहां पे इसको सेट कर सकता हूँ। उसके अलावा ये जूम इन है, ठीक है, जूम आउट, ये दो बटन बने हुए हैं। अगर मैं जूम आउट करता हूँ तो इस तरह से हो जाएगा चार्ट, अगर मैं जूम इन करता हूँ तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, आप टाइम फ्रेम भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा टूल्स हैं, जैसे कोई सपोर्ट लगानी हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने लगानी हो तो आप इन टूल्स को यहाँ से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप अपना टेक्निकल एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। आपको इसका कलर चेंज करना है तो सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ से इसका कलर वगैरह जो भी आप चेंज करना चाह रहे हैं, स्टाइल वट, वो आप इसका कर सकते हैं ट्रेंडनेस का। अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो सिंपली राइट क्लिक करेंगे इस पे और डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। अब नीचे तो ऑप्शन आएंगे हमारे पास सारे ट्रेडिंग वाले, जिसमें हम जो ट्रेडिंग वगैरह करेंगे उसकी हिस्ट्री वगैरह भी सारी आ जाएगी, यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। और ये जो लेफ्ट पे हमें नजर आ रहा है ना ये वाला बॉक्स, वॉच वाला बॉक्स, ठीक है। वॉच वाले बॉक्स में हमारे पास पेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर तो हमें ये पेयर्स चाहिए तो देन इट्स फाइन। इसमें से अगर कोई पेयर हमें नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये वाला पेयर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और इसको हाइड कर दूंगा, ठीक है। उससे नीचे मैं कहता हूँ जी ठीक है ये वाला पेयर भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इस पे भी राइट क्लिक करके हाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हाइड हो जाएगा। उसके अलावा मुझे कोई पेयर इसमें ऐड करना है अगर, तो मुझे उसका नाम पता है। जैसे मुझे गोल्ड का पता है जी, मैं चाहता हूँ इसमें मैं गोल्ड ऐड कर दूं, XAUUSD गोल्ड का सिंबल है, ठीक है। तो मैं इस पे टाइप करके यहाँ पे इसको एंटर करूंगा तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब मैं इसका चार्ट खोलना चाहता हूं तो सिंपली मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, इधर से इधर ड्रॉप करूंगा तो इसका चार्ट जो है वो लोड होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट टाइम जब आप कोई भी इसको खोलेगा तो फर्स्ट टाइम डाटा वगैरह सारा इसने डाउनलोड करना होता है, तो फर्स्ट टाइम ये टाइम लेगा। उसके बाद ये क्विकली फौरन से इंस्टेंट ही आपके लिए खोल देता है, ठीक है। देखिए पहली दफा इसने टाइम लिया लेकिन दूसरी बार फौरन ही खुल रहा है क्योंकि डाटा ऑलरेडी इसने डाउनलोड कर दिया हुआ है। तो आप यहाँ से इसका पेयर खोल सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि मल्टीपल चार्ट्स आप ओपन रखें, वन क्लिक पे आपको बार बार ड्रैग एंड ड्रॉप ना करना पड़े, जस्ट आप क्लिक करें और नेक्स्ट चार्ट आ जाए। तो उसके लिए आप यहाँ से पेयर को ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके यहाँ पे लाके जहाँ पे प्लस का बटन बनेगा आप इसको छोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये पेयर हमारे पास खुल गया है, ठीक है, इस तरह से। तो आप इसकी भी सेटिंग जैसे आपको बताया है वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल पेयर्स को नीचे खोल के रख सकते हैं अपने पास, और वन क्लिक पे यहाँ से उसमें आप जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दिया कि पेयर वगैरह कैसे ऐड करना है। उसके अलावा आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ये जो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं आस्क प्राइस, बिड प्राइस के बाद ये डेली चेंज वगैरह, ये यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी है। ये देखिए डेली चेंज लिखा हुआ है, इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप नीचे कॉलम्स पे जाएंगे। मैं यहाँ पे स्प्रेड चेंज, डेली चेंज वाले को खत्म करना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखिए डेली चेंज मैंने यहाँ से टिक हटाई हटाई तो वो खत्म हो गया। मैं यहाँ पे स्प्रेड देखना चाहता हूँ, ठीक है, स्प्रेड यहाँ पे मैं शो कराना चाहता हूँ तो मैंने स्प्रेड पे क्लिक किया तो यहाँ पे स्प्रेड शो हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें ये काफी सारे ऑप्शंस हैं, जो भी आप इसमें ऐड ऐड करना चाहें आप इसमें कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कॉलम्स में जाके। इसके अलावा यहाँ पे आप सिंबल्स पे क्लिक करेंगे जब, ठीक है, सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारे सिंबल्स आ गए, ट्रेडिंग सिंबल्स जितने भी हैं इस ब्रोकर के, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप फॉरेक्स के मतलब इसमें जा सकते हैं, उसके अलावा मेटल्स में जा सकते हैं, इंडिसेस में जा सकते हैं, और मतलब के कस्टम्स में जाके भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इंडिसेस में ये आपके पेयर आ रहे हैं, फॉरेक्स में आप कोई भी पेयर यहाँ पे शो कराना चाहते हैं सिंपल उस पेयर पे डबल क्लिक करें तो वो शो हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पेयर्स की सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका इंटरफेस था इसका। अब हम इस पे ट्रेड वगैरह कैसे लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज जो है आप लोग सोच रहे होंगे कि लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन का भी काफी लोगों को प्रॉब्लम आता है, तो
वो भी मैं आप लोगों की थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि आपने लॉगिन कैसे करना है। तो लॉगिन के लिए सिंपली जब आप मेटाट्रेडर को लॉगिन कर लेंगे, इसका सेटअप वगैरह सारा आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको अकाउंट लॉगिन करना है। लाइक आपको अगर इस पे लाइव अकाउंट लॉगिन करना है या डेमो अकाउंट खोलना है, तो आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे, अकाउंट ओपनिंग में ओपन एन अकाउंट पे जाएंगे। यहाँ पे अगर तो आपको डेमो अकाउंट खोलना है, ठीक है, आपके पास कोई ब्रोकर वगैरह नहीं है, आपने रजिस्टर नहीं किया, बल्कि मैं तो यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एचएफएम का जाके अकाउंट खोलने के बाद डेमो अकाउंट बना लें, उसके क्रीडेंशियल आपके पास आ जाएंगे, उसी को लॉगिन कर लें, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप एचएफएम पे या किसी भी ब्रोकर पे रजिस्टर्ड नहीं होना चाह रहे अभी, तो आप सिंपली ये मेटा कोर्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसका आ रहा होता है, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे फाइल पे जाके ओपन एन अकाउंट पे जाके नेक्स्ट करें। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए डेमो अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, इसको नेक्स्ट करें। यहाँ पे कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन आप डाल दें, कोई आपको अपना ओरिजिनल नंबर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आप इसमें डाल दें, XYZ वट एवर जो भी आपको डालना है, फेक नंबर डाल दें। यहाँ से अमाउंट आप याद रखें, आपने मिनिमम सेलेक्ट करनी है, कम से कम अमाउंट, ठीक है, छोटी अमाउंट आपने रखनी है, वो रख के नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने इसके लॉगिन के डिटेल भी आ जाएंगे, और उसके साथ आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये अकाउंट लॉगिन भी हो जाएगा। और अगर आपके पास ब्रोकर है, आपने ब्रोकर का डेमो अकाउंट बनाया है, तो उसको कैसे लॉगिन करना है, उसके लिए सिंपली आपने यहाँ पे दोबारा से फाइल पे चले जाना है, और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है, सॉरी, यहाँ से फाइल पे जाके ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले जो आपको लॉगिन इंफॉर्मेशन आई है ना, उसमें एक चीज आपको मिली होगी, सर्वर, ये, ठीक है, सर्वर आपने यहाँ पे सर्च करना है। तो हमारा ये सर्वर है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सिंपली, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सर्च, फाइंड कंपनी। ठीक है, जैसे मैंने फाइंड कंपनी किया तो ये देखिए एचएफएम का आ गया मेरे पास। आपने याद रखना है कि जो भी ब्रोकर आप यूज करेंगे, मल्टीपल ऑप्शंस भी आते हैं ब्रोकर्स के, आपने वही सेलेक्ट करना है जो जहां पे आपको लॉगिन के लिए दिया गया है। जैसे हमें ये दिया गया तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में यहाँ पे कनेक्ट विद एग्जिस्टिंग अकाउंट, ठीक है, तो एग्जिस्टिंग अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसमें अकाउंट नंबर डालेंगे, ठीक है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये हमारा अकाउंट नंबर है, हम इसमें ये डालेंगे। और पासवर्ड में हम यहाँ से जो है ये नीचे जो पासवर्ड है, ट्रेडर पासवर्ड, ये वाला डालेंगे, ठीक है। ये डालने के बाद हम इसको ओके कर देंगे, और नीचे से सर्वर दोबारा चेक कर लेना। अब देखिए यहाँ पे सर्वर डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पे हमारे ईमेल में HF मार्केट्स ग्लोबल स्लैश डेमो आ रहा है, ठीक है, ये देखें। तो लेकिन यहाँ पे ग्लोबल लाइव 1 आ रहा है, तो यहाँ से हमने इसको डेमो सेलेक्ट करना है। सर्वर सही सेलेक्ट करेंगे तभी आपका अकाउंट कनेक्ट होगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये हमने जैसे इसको फिनिश किया, तो उसके बाद ये मतलब एरर दे रहा है, क्योंकि ये डेमो अकाउंट बहुत पहले बना था, पिछले साल कहीं बनाया था हमने, तो ये एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, इनवैलिड अकाउंट वो बता रहा है, इसलिए कि ये एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ से इसको जो है जो आपका पहले वाला अकाउंट था, आप उस पर भी यहाँ से मूव कर सकते हैं। जैसे ये हमारा एक अकाउंट बना हुआ था मेटा कोर्स का, ठीक है, ये देखिए ये दोनों अकाउंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। हमने हमने मेटा कोर्स का बनाया हुआ था, तो हम मेटा कोर्स वाला वापस लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। अब उसके अलावा जो है यहाँ पे हम मैं आपको दिखाता हूँ कि जी हमने इस पे ट्रेड वगैरह कैसे लगानी है। तो ट्रेड लगाने के लिए सिंपली जो है हम यहाँ पे, एक सेकंड मैं इसको जरा छोटा करूँ, ये। तो ट्रेड लगाने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, हम जो है यहाँ पे ये जो हमारा क्विक ट्रेडिंग वाला जो है ना सीन, ये वाला, ये यहाँ पे हम इस पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, बाय और सेल की, ठीक है। अगर हम बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब कि अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर प्राइस नीचे आएगी तो हमें लॉस होगा। इसी तरह अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेल में प्राइस नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगी तो हमें लॉस होगा। हम इसमें दोनों साइड पे ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट नीचे आ रही हो तो भी प्रॉफिट बना सकते हैं, मार्केट ऊपर जा रही हो तो भी प्रॉफिट्स हम इसमें बना सकते हैं। आज क्योंकि वीकेंड है, वीकेंड पे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियोस, तो आज ट्रेडिंग इसकी डिसेबल है, लेकिन मैं एक दूसरे ब्रोकर का अकाउंट इस पे लॉगिन करता हूँ जो सैटरडे संडे हमें ट्रेडिंग अलाउ करता है, ताकि मैं आपको ये ट्यूटोरियल कंप्लीट करके दिखा सकूं, और इस पे कैसे आपने ट्रेडिंग करनी है वो सारी चीज़ें बता सकूं। अच्छा, मैंने अभी ये दूसरे ब्रोकर का अकाउंट लॉगिन कर लिया है। अब आप इसमें देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये ऊपर क्विक ट्रेडिंग का बटन जो बना हुआ है, यहाँ से आपको बताया कि बाय और सेल हम कर सकते हैं। सेल करेंगे तो डाउन साइड मार्केट जाएगी, हमें प्रॉफिट बनेगा, और बाय करेंगे तो मार्केट अप साइड जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये कलर स्कीम आपको डिफरेंस ही नज़र आ रही है, तो आप इसको अगर चेंज करना चाहें तो आप सिंपली यहाँ पे आके
यूज सिस्टम कलर करेंगे तो ये इस तरह से आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हम फॉर एग्जांपल ये बिटकॉइन का चार्ट मेरे पास ओपन है बीटीसी यूएसडीटी का, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से ना लाइक मैं चाहता हूँ जी मैं यहाँ से इसको बाय करूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे वॉल्यूम एंटर करूंगा, लॉट साइज एंटर करूंगा। मैं चाहता हूँ जी मैं 0.10 बीटीसी मतलब कि बीटीसी का 10वां हिस्सा खरीद लूँ, ठीक है। देखिए पूरा बिटकॉइन अगर मुझे खरीदना है तो मेरे अकाउंट में चाहिए मुझे $60,735, ठीक है। या फिर अगर मेरे पास $600 है तो मुझे 100x की लिवरेज चाहिए होगी एक बिटकॉइन खरीदने के लिए। तो इसलिए मैं फिर यहाँ पे मेरे पास ये 1 लाख का है अकाउंट डेमो। तो चले हम इस पे जो है ना बिटकॉइन जो है वो कहते हैं जी, मैं कहता हूँ आधा बिटकॉइन मैं यहाँ पे खरीद लेता हूँ 0.50 बिटकॉइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको जैसे ही बाय क्लिक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0.50 बिटकॉइन जो है यहाँ पे बाय मार्केट, ठीक है। ये बाय मार्केट प्राइस किया मैंने, तो मार्केट प्राइस पे ये मेरे पास आधा बिटकॉइन बाय हो गया। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा थोड़ा सा, ये दो लाइनें रेड और ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है। इसके साथ एक और डॉटेड लाइन भी है, थोड़ी सी प्राइस ऊपर नीचे होती है तो ये आपको नजर आ जाएगी। ये एक्चुअल में मेरी एंट्री प्राइस है, ठीक है। अब आप इस एंट्री प्राइस वाले जो आपका है इसको आप पकड़े, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करें डाउन साइड, देखें हमने बाय किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है स्टॉप लॉस हम नीचे की तरफ लगाएंगे, तो मैं इसको अगर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ तक, तो ये मेरा स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए मॉडिफाई हो गया, स्टॉप लॉस ओके हो गया। अब इसको मैं अगर यहाँ से पकड़ के दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप अपसाइड करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ, तो ये मेरा स्टॉप लॉस अपसाइड पे लग गया है, ठीक है। ये इस तरह से सही हो गया। तो इस तरह से आप इसकी ट्रेडिंग इसमें टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। ये अभी ट्रेड मेरी $12 माइनस में चल रही है, क्योंकि हमने जब बाय किया था प्राइस तो वही है, लेकिन स्प्रेड हमारा जो है ना वो हमें चार्ज हुआ है। तो इस तरह से आप जो है ना इसमें ट्रेड ओपन करके उसका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए नीचे आपको ये पोजीशन नजर आ रही है, -$15 चल रही है। आप इस पे डबल क्लिक करके भी यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट मैनुअली पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है मार्केट रेट पे आपको जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट करने का तरीका मैंने भी बताया है, कि सिंपली आप यहाँ पे जितना भी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करते हैं, लॉट साइज ऐड करते हैं, वॉल्यूम ऐड करते हैं, उसके बाद फिर बाय कर देते हैं। तो आपकी ट्रेड ओपन हो जाती है, ठीक है। स्टॉप लॉस ड्रैग डाउन करेंगे, जहाँ पे इसको छोड़ेंगे पोजीशन को यहाँ से लेके ये देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। ओके कर देंगे इसको, ठीक है। और ये अगर बार बार आपको ओके करना अच्छा नहीं लग रहा, मॉडिफाई करना, तो आप सिंपली इसको भी खत्म कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाके ना टूल्स पे जाके, ठीक है, ऑप्शंस पे जाके ट्रेड पे जाएं। ट्रेड पे जाने के बाद ये देखिए वन क्लिक ट्रेडिंग लिखा हुआ है, इसको ओके कर दें, अनेबल कर दें। तो उसके बाद ये बार बार आपसे कंफर्मेशंस नहीं मांगेगा। जस्ट आप जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आपसे बार बार ओके ओके नहीं मांगेगा, कंफर्मेशंस आपको नहीं करनी होगी। जस्ट आप जहां पे रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे डाउन साइड मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, मैं बाई की ट्रेड बंद कर सकता हूँ और सेल की ट्रेड भी खोल सकता हूँ। लाइक दिस मैं मार्केट रेट पे सेल खोलूंगा। अब मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, अगर नीचे आ रही है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा इसमें, ठीक है। तो इसका स्टॉप लॉस, सेल वाली ट्रेड का स्टॉप लॉस डेफिनेटली अपसाइड पे लगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें अभी प्राइस नहीं है, यहाँ से थोड़ी हिल नहीं रही, थोड़ा सा मार्केट मूव करती है। तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री प्राइस थी, ये देखिए ट्रेड लेवल हमने इसका अनेबल किया हुआ है यहाँ से। तो ये हमारा ट्रेड लेवल है, ठीक है। ये देखिए ये ट्रेड लेवल है हमारा। हम इसको यहाँ से पकड़ के अपसाइड जैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो ये हमारा लग गया स्टॉप लॉस, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह से हम इसको लगाएंगे तो ये हमारा स्टॉप लॉस लग गया यहाँ तक, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखें जब हम स्टॉप लॉस के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो वो अमाउंट बता रहा है कि -$200 होगा आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसके अलावा ये एसएल लिखा हुआ है, तो इसके साथ जब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं वहां पे भी ये आपको बता रहा होता है साथ साथ कितनी अमाउंट आपकी जाएगी, या आपका अगर टेक प्रॉफिट है तो कितने पैसे आपके बनेंगे। ये स्टॉप लॉस है तो इस पे माइनस होंगे। इसी तरह अगर इस पोजीशन को मैं डाउन साइड ड्रैग करके टीपी सेट करता हूं तो ये मुझे बता रहा है कि इतना प्रॉफिट यहाँ पे मार्केट आने पे आपको होगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, बाय और सेल की ट्रेड लगा सकते हैं। ये तो हो गया हमारा मार्केट ऑर्डर। इसके बाद हम आते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स की तरफ। अच्छा, पेंडिंग ऑर्डर के लिए सिंपली आपको ना यहाँ पे आप देखें तो आप यहाँ पे लॉट साइज ऐड करने के बाद जिस पॉइंट पे आप पेंडिंग ऑर्डर लगाना चाहते हैं, लाइक मैं चाहता हूं जब मार्केट इस पॉइंट पे आए तो मेरी सेल की ट्रेड ओपन हो जाए, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा और सेल 0.50 कर दूंगा, ये तो मेरा ये ऑर्डर प्लेस हो गया कि 0.50 की लॉट से अगर मार्केट यहाँ पे आएगी तो मेरी ट्रेड ओपन हो जाएगी। ये नीचे देखें, ये मेरे पास इसका ऑर्डर भी प्लेस हो गया। इस पे डबल क्लिक करके मैं इसका टीपी स्टॉप लॉस जो है, जैसे ये मेरे अभी इसका जो है एंट्री प्राइस ये है, तो मैं इसका स्टॉप लॉस जो है वो जाहिर सी बात है सेल की ट्रेड है तो इसका स्टॉप लॉस मैं थोड़ा सा अब ऊपर वाली साइड पे करूंगा, 63,000 पे कर दूंगा, ठीक है। और टेक प्रॉफिट मैं इसका जी 62,000 पे कर देता हूँ, ठीक है।
ये जैसे ही मैंने करके मॉडिफाई किया तो अब देखिए इसी ट्रेड का ये ऊपर स्टॉप लॉस लग गया है, ये नीचे इसका टेक प्रॉफिट लग गया है, ये सेल साइड का लग गया है। और इसी तरह अगर मैं बाय वाली साइड पे प्लेस करना चाहता हूँ, लाइक मैं चाहता हूँ जी प्राइस जब यहाँ पे नीचे आए ना, यहाँ पे आए जब इस प्राइस पे, तो मेरा बाय हो जाए, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, बाय क्लिक करूंगा, तो ये मेरा बाय का ऑर्डर प्लेस हो गया है, ठीक है। यहाँ से जब मार्केट आएगी इस रीजन में, तो यहाँ से मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मेरा सिस्टम ऑफ है, कंप्यूटर बंद है, मैं नहीं देख रहा, तो भी मेरी ये ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद इसका मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, जैसे मैं इसका स्टॉप लॉस लगा देता हूँ जी 60,000, 60,200, ठीक है जी, 60,200। ये मैंने इसका स्टॉप लॉस सेट कर दिया। जैसे ही मैंने स्टॉप लॉस सेट किया तो ये देखिए ये नीचे स्टॉप लॉस आ गया, ठीक है। अब इसको मैं अगर एडजस्ट करना चाहता हूँ तो मैं अपनी मर्जी से एडजस्ट इसको कर सकता हूँ, और अगर मैं इसका टेक प्रॉफिट भी लगाना चाहता हूँ तो सिंपली इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं टेक प्रॉफिट भी इसका लगा सकता हूँ, ठीक है, अपनी मर्जी से। ये मैंने 61,000 लगा दिया, तो ये देखिए ये यहाँ पे टॉप पे ये मेरा इसका जो है वो स्टॉप लॉस भी प्लेस हो गया है, सॉरी टेक प्रॉफिट भी प्लेस हो गया, ठीक है, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट प्लेस हो गया। अब नीचे दो ऑर्डर आ रहे हैं, एक ऑर्डर मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, यहाँ पे मार्केट जाए और मेरी सेल की ट्रेड ओपन हो जाए, उसका स्टॉप लॉस ये हो, अगर मार्केट ऊपर जाए तो मुझे छोटा सा लॉस हो जाए और ट्रेड मेरी क्लोज हो जाए, और अगर मार्केट यहाँ से वापस आ जाए, इसको हिट कर दे, तो मुझे प्रॉफिट हो जाए। इसी तरह बाय वाली लगा दे ऑर्डर, अगर मार्केट यहाँ पे आए, मेरी बाय की ट्रेड ओपन हो जाए, नीचे जाके स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो छोटा मोटा जो भी लॉस है वो हो जाए, ज्यादा लॉस ना हो। ये ना हो कि मार्केट बहुत क्रैश कर जाए या नीचे चली जाए, तो उससे अच्छा है कि स्टॉप लॉस लगा लें छोटा सा लॉस रख के। और अगर मार्केट यहाँ से वापस जाती है तो यहाँ पे टारगेट हिट होने पे मेरे पैसे बन जाएंगे। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, जब मैं पेंडिंग ऑर्डर लगा दूंगा ना, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली जब जब मार्केट यहाँ पे आएगी ऑटोमेटिकली ये मेरी ट्रेड्स हो जाएंगी, मुझे मैनुअली कुछ भी नहीं करने की जरूरत, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो है ऑप्शन, ये तो हमने चार्ट पे देख लिया, दूसरा ऑप्शन है न्यू का। ये देखिए ये न्यू लिखा हुआ है, आप न्यू पे जाके, न्यू पे आप जाएंगे, उसके बाद मार्केट एग्जीक्यूशन की बजाय आप यहाँ से ऑप्शंस में पेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट कर देंगे। पेंडिंग ऑर्डर में अगर आप बाय का ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं, आप बाय पे सिलेक्ट करेंगे, सेल का लगाना चाह रहे हैं सेल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट बाय है, तो यहाँ पे हम बाय, यहाँ पे लॉट साइज एंटर करेंगे, कितना बिटकॉइन आप खरीदना चाहते हैं, आधा बिटकॉइन लेना चाहते हैं, बिटकॉइन का 10वां हिस्सा लेना चाहते हैं, या जो भी आप खरीदना चाहते हैं, जितने भी पैसे इसमें डालना चाहते हैं। वो रिस्क मैनेजमेंट अलग से सब्जेक्ट है, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप टेक्निकल एनालिसिस मास्टरी प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पे आपको सारा रिस्क मैनेजमेंट और वो सारी चीज़ें मिल रही होंगी। इसी प्लेलिस्ट में ये फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, इसमें भी रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, फॉरेक्स से रिलेटेड वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट सीख सकते हैं। ऊपर मैं लिंक भी पिन कर दूंगा आपके लिए आई बटन पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें प्राइस आपने एंटर करनी है, जिस प्राइस पे आप इसको बाय करना चाहते हैं। जैसे अभी 60,700 प्राइस चल रही है, तो मैं 60,000 पे बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं 60,000 यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस मैं लगाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जी मैं चाहता हूँ स्टॉप लॉस मेरा 59,000 पे हो, ठीक है। और टेक प्रॉफिट मेरा जो है ये 62,000 पे हो, ठीक है, 62,000 पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगा के मैं प्लेस करूंगा, तो ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है। ये ग्रीन लाइन मेरी एंट्री की प्राइस होगी, मार्केट यहाँ पे आएगी, मेरी एंट्री फिल हो जाएगी, मेरा बाय ओपन हो जाएगा, स्टॉप लॉस ये होगा, टारगेट ये होगा, ठीक है। टारगेट हिट होगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा तो लॉस हो जाएगा। आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि आपने लगा दिया और लगा दिया, ऐसा नहीं है। आप इसको लगा एडजस्ट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, जो आप इसको करना चाहें, आप इसको जिस तरह से मर्जी मॉडिफाई करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। और जब आपकी ट्रेड ओपन हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि टीपी स्टॉप लॉस हिट होगा तो ही ट्रेड बंद होगी, आप उसको मैनुअली भी क्लोज कर सकते हैं। तो ऑर्डर्स को कैंसिल कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे ये क्लोज का बटन है, आप इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब एक चीज रह गई है यहाँ पे, जैसे मैंने बाय की ट्रेड खोली है, ठीक है, ये मेरी बाय की ट्रेड ओपन हो गई। अब मैंने इस पे ना, मैं चाहता हूँ जी ठीक है मेरी आधी ट्रेड ये बंद हो जाए, सारी ना बंद हो, मैं आधी ट्रेड इसको बंद करना चाहता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे ये डबल क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम में 0.50, मतलब मेरे पास आधा बिटकॉइन है, तो आधे बिटकॉइन का आधा कितना बनता है, 0.50 का आधा कितना बनेगा, 0.25 बनेगा। तो मैं 0.25 यहाँ पे लिख के इसको क्लोज कर दूंगा। अब देखें आधा बिटकॉइन यहाँ पे वॉल्यूम में देखें, पहले 0.50 दिखा रहा था, अब 0.25 दिखा रहा है। वो क्यों, क्योंकि आधा बिटकॉइन मैंने जो भी मतलब था मेरे पास 0.50 बिटकॉइन था, तो उसमें से 0.25 मैंने बेच दिया है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं अगर इसको मजीद और भी कम करना चाहता हूं, तो मैं इसमें से 0.15 और बेचना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे 0.15 लिखूंगा और इसको क्लोज कर दूंगा। तो ये 0.15 इसमें से निकल गया, अब 0.10 मेरे पास बचा है बिटकॉइन, ठीक है। तो इस तरह से आप पार्शियल बुकिंग भी कर सकते हैं इसमें, सही है। अब आगे नेक्स्ट जो हमारे पास है, यहाँ पे आप न्यू पे जाएंगे, पेंडिंग ऑर्डर्स पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए बाय स्टॉप और सेल स्टॉप के दो बटन है। ये भी मैं आप लोगों को लगे हाथ बता देता हूँ, ठीक है। अब बाय स्टॉप और सेल स्टॉप का क्या मतलब है, देखिए जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, सम टाइम आपको ये मालूम हो जाता है कि यार इस लेवल को मार्केट ने अगर तोड़ दिया ना,
तो उसके बाद ये बहुत ऊपर जाएगी। लाइक समटाइम ऐसा होता है, आप एनालिसिस करते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये रेजिस्टेंस है, ये निकल गई मार्केट तो काफी मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन मार्केट तो है इस प्राइस से अभी नीचे। तो उस पे आप जब पेंडिंग ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करें तो करंट प्राइस से ऊपर आप बाय का ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकते। आप बाय लिमिट लगाना चाहेंगे तो करंट प्राइस से नीचे लगाना होगा, करंट प्राइस से ऊपर आप बाय लिमिट नहीं लगा सकते। ठीक है। तो उसके लिए ये बाय स्टॉप और सेल स्टॉप का बटन यूज होता है। बाय स्टॉप का मतलब है अगर मार्केट आपकी डिजायर प्राइस से ऊपर है, सॉरी, आप अपनी करंट प्राइस से ऊपर आप अपनी एंट्री लगाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने ये लाइन लगाई, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट इसको तोड़ेगी तो उसके बाद मेरा ऑर्डर ओपन हो, उससे पहले मेरी ट्रेड ना खुले, तो उसके लिए आप बाय स्टॉप यूज करेंगे। मैं आधा बिटकॉइन यहाँ पे लिखता हूँ, ये प्राइस हमारे पास बन रही है 61,200 में लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और प्लेस कर देता हूँ। अब अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे मार्केट आएगी जब, तो मेरा बाय का ट्रेड यहां से ओपन होगा, सेल का नहीं, बाय का ट्रेड ओपन हो जाएगा। मतलब जैसे ही ये रेजिस्टेंस मार्केट तोड़ेगी, ऑटोमेटिकली मेरा यहां से ये बाय का ट्रेड ओपन हो जाएगा। अब इसका भी मैं स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट वैसे ही लगा सकता हूँ। स्टॉप लॉस में इसका लगा देता हूँ जी अपना 60,800 पे मैं इसका स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, और टारगेट में इसका लगा देता हूँ 63,000। ठीक है, तो ये मैंने इसका टारगेट और स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, तो ये देखें, ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। अब मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देगी, फिर मेरी बाय की ट्रेड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये मेरा टारगेट होगा। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि करंट प्राइस से अबव, करंट प्राइस से ऊपर आप अपना बाय का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बाय स्टॉप लगाना पड़ता है, पेंडिंग ऑर्डर्स पे जाके बाय स्टॉप। इसी तरह सेल स्टॉप होगा। सेल स्टॉप में क्या है कि करंट प्राइस से नीचे आपको लगता है कि ये वाली जो सपोर्ट लेवल है हमारे पास, ये वाला जो सपोर्ट लेवल है, ये अगर टूट गया तो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चली जाएगी। ठीक है। तो इसके नीचे आप लगाना चाहते हैं कि जैसे ही ये सपोर्ट लेवल टूटे तो आपकी सेल की ट्रेड ओपन हो जाए। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने नीचे जाना है, तो नीचे जाती हुई मार्केट में सेल की ट्रेड होगी तो ही आपका प्रॉफिट होगा। तो ये लेवल हमारे पास बन रहा है 60,428 का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 60,400 पे जब मार्केट जाए तो मेरी सेल की ट्रेड ओपन हो जाए। इसका मैं स्टॉप लॉस रखना चाहता हूं जी, मार्केट अगर वापस 61,000 पे आ जाए तो मेरी ये ट्रेड बंद हो जाए, या 60,800, बल्कि 60,600 पे आ जाए तो मेरी ये ट्रेड बंद हो जाए। ठीक है, मैं इसको प्लेस कर दूंगा। अब ये देखिए, ये स्टॉप लॉस भी लग गया है मेरा, एंट्री पॉइंट भी लग गया। अब अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ेगी तो मेरी सेल की ट्रेड ओपन हो जाएगी। अब टीपीपी में लगाना चाहता हूं तो मैं इसका टारगेट भी यहाँ से, लाइक मुझे लगता है कि जी 56,000 तक फॉर एग्जांपल मार्केट जाएगी अगर इस सपोर्ट को तोड़ देती है, तो मैं इसका यहाँ पे नीचे टेक प्रॉफिट भी लगा सकता हूँ। ये देखिए, ये काफी दूर लग गया, तो चले मैं इसको थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, अब मेरे पास दो ऑर्डर लगे हैं। ऊपर वाला मेरे पास बाय स्टॉप लगा है, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो मुझे लगता है कि ये यहां तक जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे बाय अपना जो है वो स्टॉप प्लेस कर दिया मैंने। मार्केट यहाँ पे आएगी, ऑटोमेटिकली मेरी बाय की ट्रेड ओपन हो जाएगी। अगर यहाँ से ऊपर चली जाएगी मजीद मार्केट तो मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे स्टॉप लॉस हिट कर देगी तो मुझे जो भी लॉस मैंने रखा हुआ था इसका वो हो जाएगा। अब इस ऑर्डर को मैं क्लोज करता हूँ, डिलीट। अब नीचे देखें, नीचे जो मेरा सेल स्टॉप लगा है, इस पे क्या है कि मार्केट जब मेरी इस लेवल पे आएगी तो मेरी सेल की ट्रेड ओपन हो जाएगी। स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगा हुआ है, टीपी ऑलरेडी लगा हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं करना, जस्ट मैं मार्केट जैसे जैसे इसको मतलब मूव करेगी तो मेरी ये ट्रेड्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो ये ट्रेडिंग व्यू के, सॉरी, मेटा ट्रेडर 5 के हवाले से था। डेमो अकाउंट हमने कैसे खोलना है, पाकिस्तान में जो है वो बेस्ट ब्रोकर कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। जो ब्रोकर का लिंक मैंने आप लोगों को दिया है डिस्कॉर्ड पे, हमारे जाके आप इसको साइन अप करेंगे, उसमें रेफरल कोड ये डालेंगे तो इसकी खूबी ये है कि ये आपको जीरो कमीशन चार्ज करता है, जीरो स्वैप है, इसमें स्प्रेड बहुत लो है, इसका 0.80 सेंट से 3 पिप्स तक आता है। डिपॉजिट और विड्रॉल जो है उस पर फी नहीं लगती, इंस्टेंट डिपॉजिट और विड्रॉल इसके होते हैं, क्रिप्टो के थ्रू आप करें इसको। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त ब्रोकर है पाकिस्तान में, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे जानने वाले, बहुत मुझसे पहले के ट्रेडर, जो पुराने ट्रेडर्स हैं, वो लोग भी इसको यूज़ कर रहे हैं 10 11 12 सालों से। तो बहुत ही रिलायबल और अच्छा ब्रोकर है पाकिस्तान में। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा अगर आपको और कुछ सीखना है, ट्रेडिंग से रिलेटेड जो कुछ भी आपको सीखना है, आप नीचे कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पोस्ट करें। वी विल ट्राई कि हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाएं। कोशिश तो मैंने की है कि इसको सारे को कवर करें, लेकिन अगर कोई इसमें कमी रह गई है तो वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। यहाँ पे हम आपको देते हैं ओरिजिनल, अथेंटिक, रियल नॉलेज, जो कि नॉर्मल आपको पेड कोर्सेज में भी लोग नहीं दे पा रहे होते। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।